हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प सीएससी चैनल पर। और जैसा कि सी सेट 2023 का हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं, आज क्वेश्चन नंबर 78 डिस्कस करेंगे। ये सेट ए है। और इससे पहले भी जो बाकी प्रीवियस वीडियोस जिसमें सॉल्यूशन मैंने दिखाया है सी सेट 2023 का, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। लेट पी क्यू आर एस एन टी बी 5 स्टेटमेंट्स सच दैट। पहला स्टेटमेंट है इफ P इज ट्रू देन बोथ Q एंड S आर ट्रू, है ना। P अगर ट्रू हो गया तो ये जरूरी है कि Q एंड S ये दोनों ट्रू होगा, ठीक है। और इफ R एंड S आर ट्रू देन T इज फॉल्स, मतलब R और S दोनों ट्रू होंगे तभी T फॉल्स होगा, है ना। सॉरी, ठीक है। तो अब इसी पे कंक्लूजन निकालना है, ठीक है। एक बारी वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड इफ टी इज ट्रू देन एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स, मतलब पी और आर में से किसी को फॉल्स होना होगा, ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पे ये अच्छा टी और एफ, टी में कन्फ्यूजन हो जाए, ट्रू में, है ना। तो ट्रू को टी आर कर देते हैं, ठीक है। और फॉल्स एफ एल हो जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या कि इफ टी इज ट्रू, टी अगर ट्रू हो गया तो मतलब कि देन एटलीस्ट वन ऑफ पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ट्रू हो गया तो आर और एस में से कोई एक को तो फॉल्स होना ही होगा, तभी, क्योंकि दोनों ट्रू हो जाएगा तब ट्रू टी तो फॉल्स होगा। तो अगर टी ट्रू है तो आर और एस में से कोई एक को फॉल्स होना है, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ देख रहे हैं कि अगर एस फॉल्स हो गया तो पी भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। पी का फॉल्स होने का सीधा सा अर्थ यही है ना कि एस क्यू और एस में से कोई एक तो फॉल्स होना है ना, एस फॉल्स होगा ही, ठीक है। तो इसी से अब से इंटरफेरेंस कर लेंगे हम लोग, जैसे कि इफ टी इज ट्रू तो एटलीस्ट वन ऑफ पी और आर, है ना। तो अभी देख रहे हैं क्या, पी एंड आर। तो आर का कनेक्शन तो डायरेक्ट हो गया, आर और एस में से किसी एक को फॉल्स होना है। तो एक कंडीशन में मान लेंगे आर फॉल्स हो, ठीक है ना। और दूसरे कंडीशन में मानते हैं कि आर ट्रू है, लेकिन उस समय तो फिर एस को फॉल्स होना होगा टी को ट्रू करने के लिए, ठीक है। तो एस अगर फॉल्स हो गया तो यहाँ पे पी भी फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो ये भी कंडीशन सही हो गया, मतलब एक कंडीशन में आर फॉल्स हो रहा है अगर एस ट्रू है तो, और दूसरे कंडीशन में अगर आर ट्रू है तो पी फॉल्स हो रहा है। तो स्टेटमेंट 1 जो है सही हो गया, है ना। इसको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर हो रहा तो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिए, अच्छे से समझा दिया, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, इफ़ क्यू इज ट्रू देन पी इज ट्रू, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है कि क्यू अगर ट्रू हो गया तो पी को भी ट्रू होना पड़ेगा, है ना। लेकिन अभी देखिए हम लोग क्या कि क्यू और एस जब दोनों ट्रू हो जाएगा ना तभी पी ट्रू होगा। यहाँ पे एस के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो सिर्फ क्यू के ट्रू होने पे हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं जब तक एस के बारे में पता नहीं रहेगा, है ना। एस अगर फॉल्स हो गया तो पी फिर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। यही चीज़ ऊपर वाले स्टेटमेंट 1 में भी यही हो रहा था कंडीशन, जो दूसरा कंडीशन यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग को कि एस को फॉल्स ले लिए तो पी फॉल्स हो गया, ठीक है। तो यही दूसरा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, क्यू इज ट्रू होने पे हम लोग नहीं बता पाएंगे पी ट्रू है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट 1 से ही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।